हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मारुबोजू कैंडल स्टिक के बारे में। मारुबोजू कैंडल स्टिक सामान्य कैंडल स्टिक से थोड़ा अलग होता है। अलग किस तरीके से होता है? इसमें हाई और लोज नहीं होते हैं। जैसे सामान्य कैंडल में आप बड़ी बड़ी विक देखते होंगे, इस तरीके से, किसी में इस तरीके से विक दिखते होंगे। तो ये सामान्य कैंडल से थोड़ा अलग होता है। अलग इसलिए होता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। कहने का मतलब इसमें वन साइड दबदबा हो जाता है, या बायर्स हों या सेलर्स हों, मार्केट वन साइड रैली करता है यदि वो बड़ी बड़ी कैंडल इस तरीके की बनाता है विदाउट विक वाली, है ना। जैसे कि आपको दिख रही है, इसमें विक नहीं है। तो इसमें समझ लेते हैं, विक नहीं है तो इसमें ओपन लो हाई क्लोज कहाँ है। इसका ये सीन है कि इसमें जहां प्राइस ओपन होता है उसी को हम लो प्राइस मानते हैं, जहां प्राइस क्लोज होता है उसी को लो प्राइस मान लेते हैं। ठीक है। इसका जो प्राइस, जैसे यहाँ प्राइस इस जगह ओपन हुआ, इस जगह प्राइस ओपन हुआ, है ना। इसने लो नहीं लगाया तो इसी को लो प्राइस मान लेंगे। देन प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया, इसने हाई नहीं लगाया, प्राइस वहीं क्लोज कर गया, इसी को हम हाई प्राइस मान लेंगे। सिंपल है। इसी का अपोजिट आप देख लो कि इसमें क्या है। इसमें प्राइस यहाँ ओपन हुआ रेड कैंडल, देन प्राइस नीचे आया और लो नहीं लगाया उसने, और यहाँ पर क्लोज कर गया। ठीक है, सिंपल, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब बात आती है कि जिन मारुबुजू कैंडल्स में ऊपर थोड़ी विक छूट जाती है, नीचे विक छूट जाती है, उनको हम ओपन और क्लोज मारुबुजू बोलते हैं। चलिए अब उनको समझ लेते हैं। ठीक है, आइए अब इसको ओपन और क्लोज मारुबुजू क्या होता है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपका जो दिख रहा है, एक सेकेंड, आपने जो देखा ये सामने देखिए। इन कैंडल्स को आप समझ चुके हैं, इनको आपने नहीं समझाया और इनको आपने नहीं समझाया। हालांकि ये मारुबोजू कैंडल्स ही हैं ओवरऑल। जो तीनों ये 6 कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, सब मारुबोजू कैंडल्स हैं, बट इनमें ये दो प्रकार अलग अलग हैं। ये ओपन मारुबोजू है, ये क्लोज मारुबोजू हैं दोनों। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। इनमें क्या फर्क रहता है? इनमें फर्क ये रहता है, जैसे प्राइस यहाँ ओपन हुआ बट ऊपर तो गया और उसने जो है हाई लगाया, थोड़े से सेलर्स यहाँ पर आ गए और ये विक बन गई है। इसी सेम सिचुएशन को आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बट ये सारे मारुबोजू कैंडल्स ही हैं। इसी में सेम, इसको बोलते क्या है? इसको बोलेंगे हम कि ये ओपन, कलर चेंज कर लेते हैं, ओपन बुलिश मारुबोजू है। इसको बोलेंगे ये क्लोज बियरिश मारुबोजू है। ठीक है, इसी का सेम अपोजिट है ना। जैसे दोबारा इसको कंफ्यूज मत होना आप लोग। कहने का मतलब, हम बुलिश से एग्जांपल लेते हैं, ये बुलिश क्लोज मारुबोजू है। ये क्या है? ये ओपन बुलिश मारुबोजू है। ओप ये ओपन बुलिश मारुबोजू है, ये क्लोज बुलिश मारुबोजू है। इसका सेम रेड कैंडल में है, इसका अपोजिट है। ठीक है, ये बियरिश ओपन मारुबोजू है, ये बियरिश क्लोज मारुबोजू है। ठीक है, अब हम इसको चार्ट पर समझ लेते हैं। चलिए अब इसको चार्ट पर समझ लेते हैं। चार्ट में आपको ट्रेड लेने के लिए क्या क्या कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन, पहले ये समझ लेते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद में नीचे सपोर्ट जोन पर बनती है। कहने का मतलब डिमांड जोन पर, डिमांड जोन हो या सपोर्ट जोन, बात तो एक ही है ना। ये अलग अलग शब्द हैं, इसमें उलझना नहीं है। आपको आपको लॉजिक पकड़ना है, केवल ओनली लॉजिक पकड़ के काम करना है। तो इसमें हम समझ लेते हैं कंफर्मेशन। पहली कंफर्मेशन हमें चाहिए वॉल्यूम की, दूसरी कंफर्मेशन हमें चाहिए किसकी, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको इग्नोर हम नहीं करेंगे। थर्ड कंफर्मेशन हमें चाहिए किस चीज की, के सपोर्ट जोन पर बिग बॉडी कैंडल और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। क्या ब्रेक होना चाहिए? हाई ब्रेक होना चाहिए। देन हम नीचे का एसएल डाल के ऊपर का 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। तीन कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब जिनको मालूम नहीं है कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर सेक्शन में आप जाएंगे और वहां पर वॉल्यूम सर्च करेंगे तो आपके चार्ट पर ऑटोमेटिकली वहां जो है लग जाएगा। चार्ट पर आपके नीचे की साइड में इस तरीके से आपके वॉल्यूम के बार्स जो हैं ऊपर की साइड बढ़ते हुए दिखाई देने चाहिए, तो ही आप ट्रेड में एंटर करेंगे। वरना आप ट्रेड को या तो अवॉइड करेंगे यानी ट्रेड नहीं करेंगे, और या आप थोड़ा वेट कर लेंगे कंफर्मेशन का। ठीक है, तत्काल एक बिग बॉडी कैंडल
देखकर तुम्हें कूद नहीं जाना है, ठीक है। ये बिग बॉडी कैंडल देखकर आंख बंद करके काली पट्टी बांध के नहीं कूद जाना है। हमें बिना कंफर्मेशन के ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। अब सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल आपका है ये बियरिस मारुबोजू। बियरिस मारुबोजू में हम क्या देखते हैं? बियरिस मारुबोजू में हम वही सेम उसका अपोजिट देखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये एक आपके बुलिश ट्रेंड के बाद में एक रेजिस्टेंस पर जब प्राइस पहुंचता है, यानी सप्लाई एरिया, सेलर्स जोन, कुछ भी बोल सकते हैं। सेलर्स जोन पर जब प्राइस पहुंचता है, एंटर करता है उनकी एरियाज में, तो वहां से प्राइस रिजेक्शन लेता है। देन वहां पर बिग बार कैंडल यानी बिग बॉडी कैंडल दिखाई देती है। बिग बॉडी कैंडल देखने के बाद में आपको आंख बंद करके कूद जाना नहीं है। उसमें भी आपको वॉल्यूम देखना जरूरी है। रेड कलर में आपको इस तरीके से वॉल्यूम सामान्य वॉल्यूम से बढ़ता हुआ यदि दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना है, या आपको वेट करना है, या ट्रेड अवॉइड करनी है, ठीक है। सिंपल है, इन चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करेंगे, ठीक है। बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप सपोर्ट पर ट्रेड कर रहे हैं या रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि वॉल्यूम के बिना आप बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलाएंगे। वॉल्यूम अगर सामान्य से, बार बार हम बता रहे हैं इस चीज को, सामान्य से इस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करेंगे ट्रेड को, ठीक है। और यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस पर प्राइस है, ठीक है, रेजिस्टेंस पर प्राइस है, और रेड बिग बॉडी कैंडल, रेड रेड कलर की बिग बॉडी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, देन उसका लो ब्रेक हो रहा है। थर्ड कंफर्मेशन है कि उसका लो ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक हो रहा है, देन आप एंटर करेंगे। ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 का टारगेट आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।